तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे आपकी क्लास नंबर जो हमारी चल रही है M2R5 और M2R4 वाले बच्चों की। अब यहाँ से M2R4 वाले जो है उनका सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से अगर वो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, उनके लिए आगे काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट वाले का सिलेबस अब थोड़ा सा एडवांस हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML5 जो कि न्यू वाले सिलेबस में HTML5। अब डिफरेंट क्या है, HTML और HTML5 में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। इसका लेटेस्ट वर्जन है, कुछ चीज़ें उसमें अपडेट की गई। तो ये लास्ट 19 नंबर, तो ये आपकी होगी 20 नंबर, सॉरी 20 नंबर ये क्लास है आपकी। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वो है आपका HTML का इंट्रोडक्शन है, HTML के न्यू एलिमेंट्स है। इसमें देखिए कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं गया गया। सेक्शन है, नैव, आर्टिकल, एसाइड है, ऑडियो वीडियो टैग लगाना है। HTML के कुछ फॉर्म वैलिडेशन है जिसमें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट पैटर्न्स है, इनके बारे में देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा CSS। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसमें जितना कंप्लीट हो जाए। तो HTML5 का इंट्रोडक्शन में कुछ है नहीं, आपके कुछ नवीनतम यानी कि लेटेस्ट वर्जन आप कह सकते हैं ये आपका है। ठीक है, और इसमें अधिकतर हम लोग काम करते हैं एनिमेशन, जो हम लोग कोई करते हैं उसके लिए बेसिकली इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। थोड़ा सा एडवांस है, इसमें स्पीड्स आपको अच्छी वगैरह मिलेगी, एट्रीब्यूट्स अच्छे मिलेंगे, बिहेवियर अच्छा मिलेगा, टेक्नोलॉजीज का बड़ा सेट मिलेगा आपको इसमें। तो तमाम चीज़ें हैं इसमें, कनेक्टिविटी, ऑफलाइन स्टोरेज, मल्टीमीडिया, 2D 3D ग्राफिक्स इफेक्ट, परफॉर्मेंस, डिवाइस की एक्सेस, स्टाइलिंग, ये चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो कुछ एडवांस फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे, इसलिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो न्यू एलिमेंट में सबसे पहले जो हमारे पास है वो टैग कौन सा है, सेक्शन टैग्स है। इसमें कुछ HTML5 के न्यू एलिमेंट जैसे कि ऑटो कंप्लीट है, ठीक है, ऑटो फोकस है, फॉर्म है, लिस्ट नेम रिक्वायर्ड और टैब इंडेक्स, ये आपकी चीज़ें आ जाती हैं। तो पहले हम लोग लिखना सीखेंगे सेक्शन क्या होता है, इसको कहाँ लिखा जाता है और उसका उपयोग क्यों करते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने टैग लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से, इतना हटाते हैं डेटा यहाँ से। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेक्शन का। तो हम टाइटल में डाल देते हैं सेक्शन HTML5 सेक्शन टॉपिक होगा। सेक्शन बेसिकली वो डिफाइन करता है कि आप किस सेक्शन में काम कर रहे हैं। आपके पूरी जो बॉडी होती है उसमें सेक्शन होते हैं, जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, बॉडी हो गया या टाइटल हो गया, वही सेक्शन डिफाइन करता है। ठीक है, तो सेक्शन को लिखने के लिए हम लोग कहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आएंगे बॉडी के अंदर। कुछ नहीं करना, टेक्स्ट आपको डालना है, बस सेक्शन वहाँ पर लिख देना है और कुछ नहीं है। ये आपका HTML5 का फीचर है। ठीक है, सेक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर आपको जो भी हेडिंग वगैरह देनी है, जैसे कि हमने H1 दे दिया यहाँ पे, फीचर आपका ये क्या है, फीचर है। ठीक है, दूसरा इसमें हमने दे दिया पैराग्राफ कोई दे दिया, मान लीजिए इसमें लिख दिया सेक्शन के बारे में कि सेक्शन आपका क्या है यहाँ पे। तो इसमें आपके दो तरह के आ जाते हैं, एक आपका सिमेंटिक और दूसरा कनेक्टिविटी। कुछ भी आप दे सकते हैं, ऐसे सिमेंटिक मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये इसका क्या काम होता है वो आप इसमें लिख सकते हैं। एक तरह से कुछ भी आप लिख दें, अलाउ करता है, अलाउ यू टू डिस्क्राइब मोर, इतना आप लिख दें। दूसरा फीचर है इसमें हम डाल देंगे इसी के नीचे कनेक्टिविटी के साथ। हाँ, यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन में कर दें आप BR करके। ठीक है, नीचे आ गए और दूसरी लाइन में हमने लिख दिया में क्या आता है आपका कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी करता है तो अलाउ टू कम्युनिकेट। सिंपल हमने एक पैराग्राफ यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसको भी हम लाएंगे नेक्स्ट लाइन में BR टैग के साथ, और ये जो पैराग्राफ ने यहाँ पे क्लोज किया इसको हटाएंगे और यहाँ पे इसको हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमारा पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये हमने एक पैराग्राफ डाल दिया, एक हेडर डाल दिया और सेक्शन टैग देखिए यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इतना ही करना था। आप देखिए सेव करेंगे, इसको हम प्रिंट कराएंगे रन करा के, तो ये कुछ इस प्रकार से प्रिंट होगा। देखिए आपको एक सेक्शन बाय दो चीज़ें आपको लिखी, यहाँ फीचर्स है, आपने कोई एक टाइटल डाला, उसमें दो फीचर है, एक सेमेस्टिक है जो कि अलाउ करता है डिस्क्राइब मोर HTML टेक्नोलॉजीज को, और दूसरा हमारे पास कनेक्टिविटी आ गया जो कि अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली आपका। ठीक है, तो ये है आपका। अब इसमें आप जितने सेक्शन चाहे उतने सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो भी हमने यहाँ पे सिर्फ एक सेक्शन आपका डिफाइन किया, ऊपर आप यहाँ पे दूसरा सेक्शन लगा सकते हैं, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं सेक्शन टैग, और ये डिफाइन करते हैं कि आप किस सेक्शन में बेसिकली काम कर रहे हैं। तो इसमें हेडर फुटर के साथ इसको हम लोग बेसिकली अधिकतर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन टैग।
दूसरा टैग देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है। दूसरा है नैव टैग, जिसको कि हम लोग नैव टैग या नेविगेशन टैग भी कह सकते हैं। इसका बेसिकली उपयोग हम लोग हेडर फुटर में नहीं करते हैं, और इसमें बेसिकली लिंक का बेसिकली काम होता है। इससे पहले का जो मैंने टैग लिखा था, मैं यहाँ से बैक जाऊँगा, इसको आप सेव कर लें। ये सेक्शन टैग है, इसको आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बैक करेंगे और जो मैंने कोड लिखा हुआ था उसको हम वापस लेंगे। तो ये जो कोड हमने लिखा हुआ था, ये आपका कौन सा टैग है, नेव टैग का। देखिए इसमें हमने प्रयोग किया है। अब हमने इसमें क्या किया है, इसमें हम यहाँ पे चेंजमेंट कर देते हैं थोड़ा सा, HTML5 नेव टैग। ठीक है, हमने HTML5 का नेव टैग लिया, इसको सेव कर दिया। अब देखिए इसको नेविगेशन टैग को लिखने के लिए किस प्रकार से वर्क करते हैं। हेडिंग के अंदर तो हमने टाइटल डाल दिया, बॉडी आ गई। हेडर हमने लिखा, हेडर के अंदर एक हेडिंग डाली, H1 प्रोग्रामिंग क्लास है। ठीक है, उसके बाद हमने हेडर को क्लोज कर दिया, ये हेडर आपका क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे अब देखिए यहाँ पे नेविगेशन स्टार्ट हुआ, तो हमने लिखा नैव, और इसके अंदर हमने 4 लिंक दिए हैं, जिसमें कि है पहला लिंक है, नैव का काम बेसिकली लिंक देना ही होता है। तो ahref इक्वल टू HTML.html, जो कि आपका शो होगा HTML, ये शो होगा, और इस पर लिंक बनेगा HTML.html का। ठीक है, उसके बाद हमने एक यहाँ पे स्पेस करके एक एक यहाँ पे है सेमी स्टॉप लगा दिया, जिससे कि हमारा जो एक वहाँ पे लाइन आपको शो होगी, और नेक्स्ट लाइन में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमको क्या शो होगा, CSS शो होगा। देखिए हमने लिखा, दूसरा लाइन स्टार्ट किया ए एंकर टैग के साथ, href css.html, और यहाँ पे शो होगा CSS। फिर हमने स्पेस किया, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को प्रिंट किया, यहाँ पे आपका शो होगा जावास्क्रिप्ट, और लास्ट में आपका शो होगा PHP। ठीक है, उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया, और देखिए नेविगेशन यहाँ पे आपका बंद हो गया। यहाँ से ये ओपन हुआ था, और यहाँ पे नेविगेशन बंद हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ, लेकिन लिखने में काफ़ी टाइम जाएगा, ऑलरेडी मैंने लिख दिया था। उसके बाद हमने एक हेडिंग डाल दी नीचे, वेलकम टू टेक वीडियो गुरु। अब इसको सेव करते हैं, अब इसी को रन करा कर दिखाते हैं आपको। तो इसको जो हम रन करेंगे, वो देखिए किस प्रकार से शो होगा आपका। देखिए प्रोग्रामिंग की क्लास थी, और 4 देखिए आपको मेनू यहाँ पे शो रहे हैं, नेविगेशन, इनको नेव टैग के द्वारा लिखा गया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP। इस पर आप क्लिक करेंगे, वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी कनेक्ट नहीं है आपके सर्वर वगैरह से, डेटाबेस से, इसलिए नॉट फाउंड आपका बताएगा, क्योंकि इसमें कोई लिंक हमने ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसमें हम गूगल वगैरह का लिंक ऐड कर देते हो, वो लिंक ओपन होता है। तो ये है आपका HTML5 का नेव टैग का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट टैग। इसी में मैं फटाफट बता दूँ, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो कैसे लिखा जाता है वो आप समझ लें। आर्टिकल टैग है। आर्टिकल टैग बेसिकली हमारा आर्टिकल नाम से ही आप पहचानना है, तो ये बेसिकली आपको काम करेगा किस प्रकार से, ब्लॉग की एंट्री आपको करनी है, कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फॉरम में कोई पोस्ट डाल रहे हैं, न्यूज़ कमेंट डाल रहे हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे गूगल का जो ब्लॉगर फॉर्म है, उसमें हम लोग बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा आर्टिकल है, कुछ आपको करना नहीं है इसमें, आर्टिकल आपको डालना है हेडिंग और पैराग्राफ के साथ। तो हम बॉडी के अंदर इसको उपयोग करेंगे। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर, डालते हैं टाइटल में HTML5 आर्टिकल, आर्टिकल टैग का यूज़ करेंगे। इसको हटाते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पे बॉडी के अंदर आ गए। अब यहाँ लिखेंगे आर्टिकल, हमने लिखा आर्टिकल, नीचे आए, वैसे के अंदर आपको आर्टिकल लिख देना, कुछ भी हेडिंग डाल के। हमने लिखा H1 के अंदर हमने दिया टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट HTML, मान लीजिए हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट है आर्टिकल के अंदर हमने लिखा पैराग्राफ, कोई मान लीजिए लिखा टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, इतना लिख दिया सिंपल सा आपने। 2 चीज़ें हमने लिखी, इसमें एक पैराग्राफ डाल दिया, एक हेडिंग डाल दी। इसको सेव करते हैं, और डन आप जब कराएंगे तो देखिए किस प्रकार से शो होगा। इस प्रकार से आपका एक टाइटल और एक टेक्स्ट आर्टिकल आपका शो हो जाएगा। तो ये आर्टिकल, इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं है, सिंपल सा आपका है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका एस साइड। एस साइड का काम बेसिकली यहाँ पे क्या है उसको देखते हैं। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं, एस साइड में भी सेम वही चीज़ें हैं जो हम लोग HTML में यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है, नाम इसके अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ा डिजाइनिंग में इनका इफेक्ट आता है। ठीक है, तो एस साइड को लिखने के लिए हम आएंगे बॉडी के अंदर, और यहाँ पे जो हमने आर्टिकल लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे एस साइड। साइड ओपन हो गया, इसको क्लोज करेंगे।
इसी में आपको दिखा देंगे, इसी में आपका काम करेगा ये। लिख दिया साइड, क्लोज हो गया, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने H4 एक हेडिंग दे दी यहाँ पे, ठीक है, एक पैराग्राफ इसमें लिख दिया। अब इसमें आप कुछ भी लिख दें इस प्रकार से, ठीक है, आपका ये शो होगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ। फिर हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। इस प्रकार से हमने कोई एक पैराग्राफ लिख दिया। साइड यहाँ क्लोज है, बॉडी क्लोज है, सेव करते हैं। देखिए आपको किस प्रकार से ये शो होगा। हाँ, इसके पहले अगर आप कुछ पैराग्राफ देना चाहते हैं साइड के ऊपर तो वो भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पैराग्राफ दे देता हूँ यहाँ पे एक, जैसे कि यहाँ पे हम डाल लेते हैं वेलकम टू और इसमें हम डाल लेते हैं यहाँ पे आई लाइक टू वाचिंग वीडियोस। मान लें हमने कोई पैराग्राफ दे दिया, सेव करते हैं इसको। और ये देखिए, ठीक है, तो एक आपका जो हो गया साइट्स के अंदर जो आपकी वैल्यू आई है वो आपकी टेक्स्ट इस आर्टिकल और डैट 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 जो हमने कुछ लिखा था इसमें, वो इस प्रकार से एस साइट आपका प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, कुछ डिफरेंट नहीं। अगर आपको देखना चाहेंगे तो डिफरेंट नहीं मिलेगा, सेम उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा अंतर है आपका। ठीक है, सेक्शन एलिमेंट नेव सेम वही चीज़ें हैं। हाँ, इनको जब हम पूरी वेबसाइट आप बनाएंगे तब आपको दिखेगा अंतर क्या है इसमें, तब आपको अच्छे से समझना है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो मैंने सेक्शन बता दिया, नैब आर्टिकल साइट बता दिया। ऑडियो टैग, ऑडियो टैग अगर आपको लगाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सबको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले बॉडी टैग में आएंगे और हमको लिखना पड़ेगा ऑडियो, जो इसका सोर्स कोड है ऑडियो। और ऑडियो को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो हम लिखेंगे ऑडियो कंट्रोल्स। इसको बंद करेंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, अब हमको इसमें सोर्स देना पड़ेगा कि हाँ ऑडियो हम कहाँ से ले रहे हैं। तो हम लेंगे सोर्स स्पेस स्क्रीन इक्वल टू, अब जहाँ भी आपका ऑडियो रखी होगी वो आपको लेना है, तो आपका वहाँ पे जो है प्ले बटन आ जाएगी। अभी मैं बटन लगा कर दिखा दे रहा हूँ आपको, बाकी जो हमारे सिस्टम में फाइल होगी वो बाद में इसको ऐड करके बता देंगे। तो मान लीजिए बाय डिफॉल्ट हम देख रहे हैं कोई फोल्डर बिल्ड ऑडियोस जिंगल बेल, कोई एक हमारे पास ऑडियो है .ogg, ठीक है, इसका टाइप है इक्वल टू ऑडियो। ये बंद हो गया, ठीक है। हाँ सॉरी, इसको आप ओपन कर दें यहाँ पे। ये अब दूसरा इसी में हम ऑडियो सोर्स लगा दे रहे हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं ऑडियो सोर्स, वही रहेगा। यहाँ पे हम चेंज कर देंगे ऑडियो डॉट जो है MP3 कर देंगे। ऑडियो का जो फाइल है ये हमने कर दिया। टाइप है ऑडियो MPEG, ठीक है। और ये देखिए ऑडियो यहाँ पे क्लोज हो गई। नीचे आपको ये पैराग्राफ डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान पैराग्राफ डाल दिया, क्लिक हेयर टू प्ले। आपने देखा कोई वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन, वहाँ पे म्यूजिक सब प्ले कर सकते हैं। तो अब इसको रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्ले बटन आ गई है और नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू प्ले। जिस पे आप क्लिक करेंगे म्यूजिक प्ले हो जाएगा। इसमें म्यूजिक ऐड नहीं है इसलिए इसमें अभी प्ले नहीं होगी। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक बना दिया। तो अगर आपको ऑडियो कंट्रोल सेट करना है, यहाँ पे अपना ऑडियो का फाइल डाल दें, आपके कंप्यूटर का जो लोकेशन, तो वहाँ पे म्यूजिक प्ले होने लगेगी। ऑडियो कंट्रोल्स के लिए ऑडियो और कंट्रोल्स टैग का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा HTML5 में, ठीक है। तो इतना कोड आपको रखना, बाकी तो आप समझ ही गए हैं, वो आपका सेम ही रहेगा। सेम इसी प्रकार से वीडियो टैग है, तो वीडियो टैग के लिए आपको कुछ हाइट और विड्थ में पिक्सल देने पड़ेंगे और ये भी आपका बन जाएगा सेम इसी प्रकार से। तो इसको भी मैं एक दिखा दे रहा हूँ ऐड करके। वीडियो का अगर कंट्रोलर आपको लगाना है यहाँ पे, हाँ, तो वीडियो के लिए सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे बॉडी के बाहर हम लोग आएंगे पहले,
हमको एक स्टाइल देनी पड़ेगी यहाँ पे। बेसिकली डालेंगे स्टाइल, ठीक है। नीचे आएंगे, स्टाइल में हमने दिया वीडियो, नीचे आए हम और इसमें वीडियो हमारा विड्थ है हमारी इसकी कितनी। बेसिकली ये CSS का काम है, CSS के साथ ऐड करते हैं। देखते हैं यहाँ पे वर्क करता है कि नहीं। 10 पिक्सल और HEI हाइट है इसमें हमारी, कलर हमने दे दिया, ठीक है। इतना हमने सेव किया, स्टाइल यहाँ बन गई। अब है यहाँ पे हम आएंगे आपका हेडर, सॉरी ये आपको हेडिंग में लिखना था, ठीक है। इसमें इसको उठाएंगे हम, यहाँ से कट करेंगे और स्टाइल को यहाँ लिख देंगे, क्लोज हो गया, ठीक है। अब बॉडी के अंदर आना है हमको और वीडियो को फॉर्मेट लगाना है, तो हमको लिखना है वीडियो कंट्रोल्स, वीडियो को कंट्रोल्स करना है म्यूटेड, स्क्रीन सोर्स इक्वल टू, जहाँ भी आपका वीडियोस रखी हो उसका लिंक डाल दे, वीडियोस डॉट स्पिरिचुअल रियलिटी डॉट, जो वीडियो का नाम हो, ठीक है। उसके बाद जो ट्रैक है आपका, मैं डाला ट्रैक डिफॉल्ट काइंड इक्वल टू सब टाइटल, स्क्रीन लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश में, EN, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा कोड बनेगा। तो इसको हम लोग रन कराएंगे अभी, सब टाइटल्स, ठीक है। इसको रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसमें। सेव करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक प्ले बटन टाइप में आ गया, जैसे कि हमको यूट्यूब में देखने को मिलता है। तो इसमें आप वीडियो ऐड कर देंगे, ये जो वीडियो का लिंक हमने दिया है यहाँ पे। अगर ये वीडियो ठीक होगी तो प्ले हो जाएगी, ठीक है। अपने कंप्यूटर में जो फाइल होगी उसका लिंक डाल दें, डेस्कटॉप पे जाके जो भी हो, तो वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो ठीक है, तो HTML5 में हो गया टॉपिक आपका। इसमें सारे बता दिए मैंने, सेक्शन, नैब, आर्टिकल, असाइड है, ऑडियो टैग, वीडियो टैग, इतना आपको बता दिया। नेक्स्ट में फॉर्म के बारे में और टेबल वगैरह होगी, वो नेक्स्ट में कवर कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।